इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे क्लास में हम सेट नंबर 10 14/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट वर्क यदि आप करोगे तो आपका पेपर 101% क्लियर होगा। सबसे पहले आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, सेफ स्कोर तक आप कैसे पहुंचोगे। नंबर दो, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, सोल्व उनको कैसे करोगे ट्रिकी अप्रोच के साथ। नंबर तीन, क्वेश्चन को स्किप करते हुए कैसे चलेंगे। सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ऐसे करना है बच्चों, जैसे कि हमारे मैथ और क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उनको 10 से 15 सेकंड में लगभग 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 30% का मान 33 है। अब ये बताइएगा, एक का मान निकाल लेते हैं। जब 33 को 30 से आप डिवाइड करोगे 1.1 आएगा। संख्या पूछी, संख्या क्या होती है? 100। जब 100 की गुना 1.1 में करोगे, राइट आंसर आपका 110 हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 20, 28 और 48 का में से क्या होगा? में से क्या होते हैं बच्चों? नंबर की आत्मा होती है, उस नंबर में वो संख्या मौजूद होगी। अब ये देखिएगा, इनमें कौन सी संख्या मौजूद होगी। यदि 20 के फैक्टर में करता हूं, 4 गुना 5 बराबर 20, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 की गुना 12 में करेंगे 48। इसका मतलब 4 जो संख्या है, 4 जो है इनमें सभी में मौजूद है, तो ये तो में से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हवा में उड़ाने हैं बच्चों। मैथ के क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्लियर है जी? सबसे पहले सेव स्कोर तक पहुंचना सिखाता हूं मैं आपको, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हवा में कैसे उड़ाते हैं ये भी मैं सीरीज में आपको लगातार सिखाता आ रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व कैसे करते हैं बच्चों। एक व्यक्ति कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदता है और 12% के लाभ से बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 1% बराबर इतना, 100 बराबर इतना, वो समय जा चुका है। अब आपको पता होना चाहिए 12%, 100 से 112 हो रही है बच्चों, 25 से कितनी हो रही है? 28। अब ये बताओ, या तो आपको प्रारंभिक मूल्य देगा, या अंतिम मूल्य देगा, या लाभ या हानि देगा। तीन कंडीशन में से एक वैल्यू देगा। इसने दी 1500 रुपए, 25 बराबर 1500 है, 25 का 150, कितना गुना है? 60 गुना। इस 60 की गुना 28 में करें, डायरेक्ट आपका राइट आंसर होगा। 6 दूनी 12, 1200, 8 से 48, 480, 1200 और 480 कितने होते हैं? 1680। इसे मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। यदि आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने के लिए, आपके 25 के 25 चैप्टर टीसीएस कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कवर करा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्या कहता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का परिवहन करता है? एनटीपीसी के एग्जाम में बच्चों साइंस अच्छे लेवल की पूछी जाएगी, इसलिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस को कवर करते हुए चलना है, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा बच्चों रक्त का जो तरल घटक होता है, रक्त का कैसा घटक होता है? तरल घटक होता है। ये रक्त में ना बच्चों लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? 55। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समय वेस्ट नहीं करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? आंसर फिगर में से सही विकल्प चुने, प्रश्न चिन्ह में श्रृंखला पूरी करे। अच्छा जी, इसने क्या किया है बच्चों? ये जो आपका त्रिभुज था, ये इसने इसको कितने डिग्री घुमा दिया बच्चों? यदि मैं देखूं, ऐसे था, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, डबल घुमाया, तो आप इसको डबल घुमा दो। इस साइड ये वाला एरो इस साइड है, फिर ये इस साइड आएगा, आंसर में इस साइड एरो आएगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, राइट आंसर क्या बचा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बचा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम ये होती है, एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, मैं तो रीजनिंग के जब आंसर की चेक करते हो तब आपके 7 क्वेश्चन गलत, 8 क्वेश्चन गलत, 10 क्वेश्चन गलत। ये इसलिए होता है क्योंकि आपसे ऑप्शन काटने नहीं आते, क्योंकि रीजनिंग के आंसर बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं राइट आंसर में हूं, सिर्फ आपको उनको देखना है, सोल्व नहीं करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दी गई आकृति में से भिन्न चयन करें, अलग बतानी है आपको प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको अलग बताना है। देखिएगा, ABCDE ये आपकी 5 आकृति है। इसमें बच्चों ई आकृति को छोड़कर ना, ई आकृति सबसे अलग है। क्यों है? प्रत्येक आकृति में बच्चों अर्धवृत्त बना हुआ है, जबकि ई में आपका अर्धवृत्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, मेरा टारगेट रहेगा 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन कवर कराने हैं। लगभग 45 से लेकर 50 मिनट में मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा। आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स CC
आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सुनील मित्तल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कवर करा चुका हूं। ये बच्चों जो आपका 12% है ना, ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन आएंगे लगभग 2 से 3, 12/100, 4 से कट करोगे 4 या 12, 4 से कट करोगे 25। जब लाभ होता है तो ये जुड़ जाता है, 25 से 28 इस प्रकार हुआ था। अगर ये होती है हानि तो घट जाती। क्लियर है जी? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, उस सही चित्र का चयन करें जो रिक्त स्थान पर आएगा। चलो देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, इसने क्या किया है बच्चों, जो आपका ये डार्क था ये लेफ्ट साइड मूव हो गया, जो ये आपका डार्क है ये राइट साइड मूव होगा। राइट साइड मूव होते ही कौन सी आकृति आपकी दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए तो नहीं है, फिक्स है जी, ऑप्शन ए तो आपका नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन डी सेम है। बचा क्या? आंसर ही तो देखना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आंसर देखना है, सोल्व नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवर्धिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैनलीफ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, रेलवे के पिछले 10 वर्षों में ऑल पोस्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, पैरामेडिकल वाली जितनी पोस्टों के हुए हैं, सभी क्वेश्चनों के साइंस के क्वेश्चन टॉपिक वाइज बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट पिछले 10 वर्षों के सोल्व करा चुका हूं। आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, एक बार उनको जाकर देखिएगा। गारंटी लेता हूं 80 से 90% क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों से डिटेल से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? फिक्स है जी, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। फिक्स है, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इथाइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ना बच्चों कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डायरेक्ट पूछेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला कौन सा है। क्लियर है जी? इथाइन, जो आपका इथाइन होता है ना, जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है, एक ऐसा ही हाइड्रोकार्बन है। इसमें 2 कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु C2H2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं से डायरेक्ट निकालेंगे, ले से डायरेक्ट निकालेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप करेंगे। जो क्वेश्चन हम स्किप करते जाएंगे आपको नोट डाउन करना है रफ शीट में। क्वेश्चन नंबर 11 स्किप किया है जिससे कि बाद में जो हमारे पास 10 से 15 मिनट बचेगी डायरेक्ट हम उसी क्वेश्चन पर जंप कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। 1911 तो जी सभी को पता है, 1911 रटने से काम नहीं चलेगा। डेट याद रखनी है 12/12/1911, 12/12/1911। यदि आपको जीके की हिस्ट्री की डेट याद नहीं होती है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार शॉर्ट वीडियो वाली वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक आपको ट्रिक के साथ कवर कराएंगे। एक बार आप उन क्लास को देख लीजिएगा, आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ऑल सब्जेक्ट जीके में कोई प्रॉब्लम याद करने में नहीं होने की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? कोई बात नहीं, इसमें 2 मूल होते हैं बच्चों, अल्फा बीटा। देखिएगा डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका? -b/a। क्या होता है? -b/a आपका होता है। क्लियर है जी? और आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपका यहां से क्या होगा? 3 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चित्र में दिए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? बच्चों ये है ना सिंबल का आपको क्वेश्चन दिया है। इस सिंबल के क्वेश्चन में आपका रेजिस्टेंस का आपका सिंबल दे सकता है, लैंप का दे सकता है, प्रेस का दे सकता है, इंडक्टर का दे सकता है, मोटर का दे सकता है, जनरेटर का दे सकता है, क्योंकि लोगो पायलट का टेक्निकल पेपर दे रहे हो आप। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका विद्युत बल्ब का है। यदि मैं बात करता हूं विद्युत प्रतिरोध का, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंबल आपका ये होगा। बैटरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैटरी का सिंबल आपका ऐसा होगा। ठीक है जी? प्लग का आपका इस टाइप का होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, मैथ से डर नहीं लगना बच्चों, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, तो निम्न में से आपका भिन्न बताइएगा क्या होगी? क्लियर है जी? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/3 1/12। अब एक बार बता दो, यदि कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग आपकी अच्छी है, तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब एक बार बताइएगा 1/12 एलसीएम के अकॉर्डिंग कब आता है? जब 1/3 के साथ 1/4 हो।
देखना 1/3 1/4, तभी तो 1/12 आएगा, तो राइट आंसर 1/4 ही होगा। क्लियर है जी, घटाकर देख लेना 1/4 ही कैसे, 1/3 माइनस एक्स इजिकल टू 1/12 दिया हुआ है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/12, 12 एलसीएम 4 माइनस 1 बराबर 3, 3/12 बोले तो 1/4। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर पिनराई विजयन। टाइम भी आपको देखते चलना है, हमारी हुई है 10 मिनट, 10 मिनट में मैं क्वेश्चन नंबर 17 पर हूं, थोड़ा स्पीड और बढ़ाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है जी। और आपकी टाइमिंग यहां पर तो अप है, अप काउंटर लगा हुआ है, एग्जाम में आपका डाउन काउंटर लगा होता है, 60 मिनट में से घटते हुए समय चलता है आपका, 50 मिनट लेफ्ट दिखाता आपका एग्जाम में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17, कार गैराज में वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी। बच्चों जिस प्रकार कार गैराज में खड़ी होती है तो मुर्गी कहां होगी पूछा है। जिस प्रकार कार का संबंध गैराज से है उसी प्रकार मुर्गी का संबंध किससे होगा? पिंजरे से होगा। मैथ और रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। साइंस में आपको बेहतरीन कवर करा चुका हूं, मैथ आपका कंप्लीट कवर करा चुका हूं, ठीक है। जीके भी आपकी लगातार चल रही है, प्रीवियस ईयर आपकी मैं लगातार करा ही रहा हूं। सिर्फ आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर को कवर करते हुए चलना है, गारंटी लेता हूं। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर देना यदि पेपर डिट्टो नहीं छपा तो। आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए आपको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीश त्रिपाठी। करंट अफेयर की भी सीरीज आपकी स्टार्ट है, लगभग 93 क्लास में कवर करा चुका हूं स्टैटिक जीके के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन क्या कहता है? सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का देखिएगा, निष्कर्ष देखिएगा, वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं। आपको बताना है राइट आंसर आपका अकॉर्डिंग टू निष्कर्ष आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बच्चों न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई अच्छी तरह सो रहा परिश्रमी होगा और न ऐसा होता कि परिश्रमी है तो वो अच्छी तरह से सोएगा ही, ये आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टेम्परेचर का क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना, ठीक है जी। ये 4 कन्वर्जन होते हैं, 16 क्वेश्चन बनते हैं। मैं लॉन्ग वीडियो में साइंस वाली में कवर करा चुका हूं 16 के 16 कन्वर्जन एक ही स्लाइड में, उसके क्लास को देख लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन कन्वर्जन का आपका गलत नहीं होने का। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 331 मीटर प्रति सेकंड। 330 मत लगा देना बच्चे, भावनाओं में बहकर ना 330 मीटर पर सेकंड लगा देते हैं, ये आपका राइट आंसर गलत हो जाता है, ठीक है जी। यदि बात करें सामान्य कमरे के तापमान ये कितना होता है 343 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि अनुमानों में से कौन सा निहित है। तर्क, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखे। अच्छा जी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हो? उसका मतलब ये कहना चाह रहा कि भाई हमें जिता दो, हम है ना कीमतें वृद्धि नहीं करने के, सस्ती कर देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा, देखते हैं, इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे। दूसरा, यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ेगी। दोनों बिल्कुल ठीक है जी, बेधड़क होकर दोनों अनुमान सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चों के मन में डाउट ये होगा सर जी ऑप्शन कैसे चिल्लाते हैं कि राइट आंसर में हो। चलो मैं यही बताता हूं कि कैसे चिल्लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका मिरर इमेज, एक आपका वाटर इमेज। क्लियर है जी। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये बताता हूं चिल्लाते कैसे हैं। देखिएगा, दर्पण इमेज, दर्पण इमेज जो बोलते हैं, दर्पण इमेज को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। मान लिया सपोज कीजिएगा ए है, ए आपका दर्पण में ए ही दिखाई देगा। सपोज करो एफ है, एफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। मान लिया आपका डी है, डी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मान लिया सपोज करो ये आपका ऐसे है त्रिशूल टाइप में, तो ये कैसे हो जाएगा दर्पण में, ये दर्पण में आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर है जी। अब दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लास्ट डिजिट से आंसर स्टार्ट होगा। क्लियर है। नंबर 2, राइट साइड पर पेन रखकर पलट दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। चलो देखते हैं कैसे।
अब हमें पता है दर्पण प्रतिबिंब में लास्ट क्या है, ई से आंसर स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है जी, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर बी आपका ई से तो स्टार्ट हो रहा है, एल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एस है ना, बिल्कुल सीधा दिखाई दे दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका तो कोई मतलब दूर से दूर तक है ही नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा, चेक भी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वस्तु और सेवा कर। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीएसटी किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। संविधान संशोधन याद रखना है, 101वें संविधान संशोधन के तहत। अब बच्चों संविधान की बात आई है, संविधान के 22 के 22 भाग 3 ही लाइन में याद कराए हैं, अनुसूची 1 लाइन में याद कराई है, राष्ट्रपति 1 लाइन में याद कराया है। बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको सब कुछ कवर कराया है। संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सिर्फ आपने यदि क्लास देख ली, गारंटी में लेता हूं याद नहीं हुआ तो जो मर्जी बोल देना प्यारे बच्चों, लेकिन आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। 24 का राइट आंसर, ओडोमीटर से क्या नापते हैं प्यारे बच्चों, दूरी नापते हैं। फेदोमीटर से क्या नापते हैं, समुद्र तल की गहराई नापते हैं। क्लियर है जी, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 टिप्पणी दीजिए जी, क्या शेयर बाजार धन बनाने की संसाधन है। टिप्पणी में क्या आ गया, हाँ शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है, नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ये आपका, ये बात कौन सी है भाई, धन कई गुना तो हो जाता है, ये बात तो मानने लायक है आपकी, लेकिन क्या होता है बच्चों, जोखिम के अधीन है ये। अच्छा आपका आंसर निकल रहा है, राइट आंसर केवल टिप्पणी सेकंड ही सबल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 5 सेकंड में आंसर कैसे देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, स्मार्ट वर्क होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं स्मार्ट वर्क, देखिएगा। क्रिकेट और फुटबॉल के तीनों खेलों के बारे में दिया है। इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। कौन से छात्रों की क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले। क्रिकेट तो खेलते ही है, फुटबॉल भी खेलते हैं और भाई तीनों खेल भी खेलते हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूं तीनों खेल खेलने वाले के लिए आंसर क्या होगा, आंसर एस होगा, क्योंकि एस तीनों में इंक्लूड है। बात करें क्रिकेट और फुटबॉल में क्या कॉमन है, क्रिकेट और फुटबॉल में वी कॉमन है, तो एस प्लस वी आपका राइट आंसर होगा। बताओ कुछ करने की जरूरत पड़ रही है क्या, एस और वी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। यदि मैं क्वेश्चन चेंज कर अलग क्वेश्चन बनाता हूं एक ही, अब आप मुझे बताइएगा तीनों खेल खेलने वाले कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो एस तो कॉमन होगा ही होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कबड्डी के साथ फुटबॉल क्यों ऐड हो जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि मैं साथ के साथ ये पूछूं आपसे कि तीनों खेल तो खेलते ही खेलते हैं, क्रिकेट और कबड्डी वाले बताओ, अब एस तो आपका होगा ही होगा, तो यहां पर टी आ जाएगा। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहां खेला गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये रियाद में खेला गया था बच्चों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लिखना नहीं है कभी, वहां लिखने के लिए बैठ जाओ एबीसीडी लिखना चालू कर दो, 1 2 3 लिखना, बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस करो आंखों में सोल्व करने की। क्वेश्चन क्या कहते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाजित है। दाईं ओर के अंक से विभाजित है पूछा गया है। क्लियर है जी, चलो देखते हैं। अब आपका सबसे पहले तो दाईं ओर मतलब 6 के दाईं ओर 3 है, एक तो आपका ये हुआ, फिर इसके बाद 3 2 से नहीं होता, 2 4 से नहीं होता, 8 8 से हो जाएगा, एक आपका ये हुआ 2, 8 9 से नहीं होता, 2 6 से नहीं होता, 6 8 से नहीं, 88 हो जाएगा। 3 हो गए बच्चों, 88 हुआ आपका, एक 88 ये वाला भी छूट गया हमारे से। ठीक है जी, इसके बाद आपका क्या बचा, इसके बाद आपका बचा दाईं ओर से पूछ रहे हैं, अब बैक साइड से ले लेते हैं, 84 आपका इस साइड से हो जाएगा। ये डबल कितने होंगे बच्चों आपके, 1 2 3 4 5 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन लगता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, रेलगाड़ी वाला। कुछ बच्चे तो इसकी कैलकुलेशन इतना ज्यादा लॉन्ग कर देते हैं जैसे कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। यदि आपकी डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, घटेगी स्पीड, अलग अलग है तो बढ़ेगी। देखिएगा, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े
एक आदमी को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। बच्चों क्या कहा गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चों को डाउट ये होता है, सर इतना तो हमें पता है गुरुजी इतना तो हमें पता है, एक बार तो 5/18 की गुना होती है, एक बार 18/5 की गुना होती है, लेकिन डाउट ये हो जाता है मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं। चलो मैं लिखकर दिखाता हूं दोनों। 5/18 आपको पता है, 18/5 आपको पता है, लेकिन डाउट क्या होता है कौन सा कहां अप्लाई करना है। चलो अब ये देखिएगा, क्वेश्चन में क्या आया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। जब आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों, छोटे से गुना कर दोगे। 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है, 5/18। दोबारा समझो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तब बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटे से गुना कर दो। छोटा क्या होता है, 5/18, 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। अच्छा जी 180 मीटर ये लंबा था, 180/15 करो, 15 एकम 15, 3 15 दूनी 30, कितने सेकंड लगेंगे 12, 10 15 सेकंड के क्वेश्चन है ये आपके सभी रेलवे के लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे थोड़ा लेंदी, उनको हम बाद में सोल्व करेंगे, जो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 स्किप कराया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 31, एक कोड में यदि MIZZLY को ZIMYLZ लिखा है तो इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे। चलो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना, कभी वहां पर ABCD लिखने बैठ जाओ। अब आप ये देखो, थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करो। क्या किया इसने, नंबर डाल दो उस पर डायरेक्ट, ये सेम ही दिख रहा है मुझे, जब सेम दिखता है नंबर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर डाल दिए। तो ये Z है, 2 3 से स्टार्ट किया, 3 2 1, फिर 6 5 4। इसका मतलब पूरे वर्ड को हाफ हाफ में डिवाइड किया, उल्टा करते हुए लिखता हुआ चला। अब भी आप ये कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 4 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब डबल Z UB से स्टार्ट होगा। डबल Z कौन से में है, एक ही तो ऑप्शन में है, पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डबल Z देख लो बस कौन से ऑप्शन में है, यही आपको देखना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर A आपका राइट होगा। बताओ अच्छा, जितने भी आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अभी तक कवर कराए हैं, बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट लगे हैं ना, ऐसे ही लगेंगे। कंप्लीट क्लास देखते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 32, बायोगैस बायोमास में से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा अवायवीय किण्वन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन, माल, बैंक। परिवहन, जिस प्रकार परिवहन का संबंध माल से है उसी प्रकार बैंक का संबंध किससे होगा, धन से। ऑप्शन नंबर A आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपने को भिन्न बताना है, इसमें से QUETIU है आपका ये बच्चों। टी को छोड़कर सभी क्या है, स्वर व्यंजन है। टी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C पर दिया है। डी आपका भिन्न होगा, जो कि तीसरे नंबर पर दिया है। TCS कंपनी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, और आंसर आ रहा है आपका डी, दे दिया तीसरे ऑप्शन में। बच्चा क्या करेगा, डी आपका राइट आंसर है, डी लगा देगा, लेकिन डी पे ये देखो आंसर क्या दिया, बी वाला दिया है। क्वेश्चन गलत, इससे बचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35, चलो ये त्रिभुज गिनेंगे। त्रिभुज गिनने में तो हम एक्सपर्ट हो रखे हैं सर। अच्छा जी चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपके हुए, एक ही मिडिल का आपका 8 हुआ। क्लियर है, 8 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 के बाद आपका एक ये 9 है बच्चों। 9 के बाद आपका एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12 पूरा। ठीक है जी, 12, एक ये आपका 13, एक ये आपका 14 हो चुके, सिंगल डबल वाले 14 हो चुके हैं। क्लियर है जी, एक ये आपका 15, एक ये आपका ट्रिपल वाला 16, कितने हो चुके, 16 हो चुके। 16 के बाद यदि मैं देखूं आपका 16 तो हो चुके हैं, सिंगल भी ले लिए डबल भी ले लिए। 16 के बाद आपका कौन सा बच रहा है, एक आपका ये बच रहा है 17, और एक ये बिल्कुल पूरे वाला 18। कितने हैं जी आपके, 18 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उसकी स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों कॉन्सोनेंट के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। जब इसको हम ABCD के अकॉर्डिंग वर्णमाला के रूप में लिखेंगे बच्चों, तो आपका क्या आएगा, देखिएगा
ए, ई, आई, एल, एन, आर, एस, यू, वी। ये यू है, ध्यान रखना। अब इनके नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके जी। अब इनका 9 अब आपको पता होना चाहिए। अब इसने पूछा गया व्यंजनों के स्थान का संख्यात्मक मान। व्यंजन कौन कौन से हैं? एल, एन, आर, एस और ये 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 9 31। राइट आंसर 31 होगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। लेसन निकालना है जी। मैं से मैं आपको बता चुका हूं। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लायर जो सभी संख्याओं से करता है एलसीएम कहलाता है। चलो जी 42 42 सभी से करता है क्या? सर 42 है ना, सभी से आपका नहीं कटता। 42 सभी से आपका नहीं कटता। इसका मतलब 42 दूनी 84 कटता है क्या? नहीं कटता। 84 दूनी 8 दूनी 16 4 4 8। 84 दूनी कितने होते हैं? 168 कटता है क्या? नहीं कटता। 168 कटता है क्या? 16 दूनी 32। 168 का दूना करो, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 320 और 16 336। 336 कटता है क्या? मल्टीप्लायर कटेगा। 16 से कट रहा है, 16 एकम 16 से कटता है तो 28 से भी कटता है, इससे भी कटता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? 336। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करिए। ई जे ओ टी बच्चों, ई में 5 ऐड किए जे में 5 ऐड किए ओ में 5 ऐड किए टी में 5 ऐड किए वाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त बतानी है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं? 109 आपकी संयुक्त संख्या नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40। श्रेणिक ने 2:39 40 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन 12:30 34 बजे बंद कर दिया। अच्छा जी, कितने समय तक जलता रहा? बच्चों डायरेक्ट है ना, डिजिट काउंट करो डायरेक्ट। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। 11 से 12 जाने के लिए 10 घंटे होते, लेकिन ये 9 मिनट एक्स्ट्रा है। 10 घंटे में तो 9 मिनट घटा दो, सेकंड वाला अंतर छोड़ दो। 10 घंटे से थोड़ा कम, 10 घंटे से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है? घटाने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा जी। बात समझ में आई? मैंने ये देखा है, स्मार्ट अप्रोच लगाइए। 2 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 घंटे बैठते हैं। ये 9 मिनट एक्स्ट्रा है, ये 9 मिनट कम है। इसका मतलब 10 घंटे थोड़ा नीचे आएगा। 10 घंटे 9 मिनट के लगभग नीचे आएगा, तो 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड। राइट आंसर, घटाने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट अप्रोच के साथ पेपर सोल्व करना सीखे। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी है। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल कितनी किताबें हैं? 18 और 5 कितने होते हैं? 23 में से घटा दो, 22 आपका राइट आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट होता है सर ये एक घटाने वाला क्या फंडा है? बच्चों एक ही किताब को मैंने टॉप और बॉटम दोनों से काउंट किया है, ऐड कर दो। 12 5 23 दोनों तरफ से काउंट हुई। तो जब दोनों तरफ से काउंट हुई, आपका वस्तु एक है तो एक तो घटाना ही पड़ेगा। 23 में से घटाओ, 22 राइट आंसर छोड़ो। कोई से भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, ये कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता जब डबल साइड से काउंट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? 42 का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। इन पौधों में तंतु में जड़ें होती है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी? अच्छा जी बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में फिक्स है। सर फिक्स क्या है ये तो बता दो। हर प्रत्येक 6 वर्ष बाद कैलेंडर के ना पुनरावृत्ति होती है। फिक्स है, निकालने की जरूरत नहीं है। 2024 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 44। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? 44 का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। दी गई श्रृंखला में अलग प्राणी का चयन करें। कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 मछली आपकी अलग है, क्योंकि मछली को छोड़कर अन्य सभी है क्या बच्चों? उभयचर, सरीसृप उभयचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उनका डिफरेंस पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में
बढ़ सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/9 और तीसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/6 प्रयोग करती है। चौथे घंटे के दौरान यह अपनी, स्किप करे, बाद में देखूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 47, 2 क्वेश्चन स्किप किए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसे को तो छोड़ ही देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन यदि स्किप करोगे जो टाइम वेस्ट वाला आपका क्वेश्चन बनता है तो हो तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 47, सेकंडों का महत्व समझो बच्चों, मिनटों का तो बहुत दूर की बात, सेकंडों का समझो। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस शहर में मिलेगा आपको ये? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोस्टन में मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 48, वक्तव्य देखिएगा क्या कहा है, ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतनी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है डायरेक्ट आंसर समझने, क्वेश्चन समझने की। वक्तव्य क्या है? परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हुई। अच्छा जी, निष्कर्ष क्या निकलता है? आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, खरीदने की नहीं सरकार, लेकिन हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवहनों के साथ मोल तोल करना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। वाहन नहीं खरीद सकती सरकार, इतने जरूरत ही नहीं पड़ने की उसे खरीदने की, खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है लेकिन खरीदने की नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का केवल निष्कर्ष आपको सेकंड ठीक लगेगा, क्योंकि जिस कारण उन्होंने हड़ताल की है उस मुद्दे को बातचीत करके सुलझाए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं व्यवस्था के लिए गणना की? बार बार रिपीट होता है जी पदार्थों की व्यवस्था से क्वेश्चन। राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने बच्चों 1920, डेट याद रखनी है 1920, सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में वस्तु की 5वीं व्यवस्था के लिए कुछ गणना की थी। इन गणनाओं के आधार पर ना बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन इंडक्शन नामक पदार्थ की एक नई व्यवस्था को अस्तित्व में लाया था, जिसे 5वीं व्यवस्था का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50। देखो जी कितना बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 है जी। अच्छा जी, 10 के बाद 52 है, कोई बात नहीं जी, 52 गुना 10 करोगे 520 हो गया इसका, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। ये हमने क्या किया, 52 है 10 है, हमने क्या किया 52 की गुना 10 में कर दी, एक मिनट को, 52 गुना 10 520, 500, पेन क्या गड़बड़ कर रहे हैं प्यारे बच्चों मेरा, मैं 520 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 520 कैसे आया, इस 10 की गुना 52 में कर इन दोनों का गुना की 520 आया। 12वीं पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 54 की गुना 12 में करेंगे क्या आएगा, 54.540, 54 दूनी 108। ठीक है जी, ऐसे जोड़ना कितना हो जाएगा, दोबारा देखो 54 की गुना, 54 का पारा हमारे से 12 में करना नहीं आता है, मैं लिखने का नहीं, मुझे पता है 54 की गुना 10 में करूंगा 540 होगा, और 54 दूनी कितने होते हैं 108, 540 108 कितने होते हैं 648। ये आपका 648 आया, ये 12 का डाटा है, ये आपका 10 का डाटा था। आगे बढ़े, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? अब यहां से आप दोनों निकाल सकते हो, 648 में 520 घटा दो, कितने निकले 128, 128 निकले। 128 में तो 16 कम करो, क्योंकि इन्हें अंतर बताया 16, 8 में 6 जाकर 2 बचते हैं, 2 में से जाकर 1 बचता है, 112। अब 112 का आधा कर दो, कितना हो 56 हो जी, यूनिट डिजिट 2 है ना लास्ट में, आधा करेंगे 12 है, 6 जाएगा, यूनिट डिजिट 6 से आप आंसर दे सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, आपको निर्देश नहीं पढ़ने हैं, हमें पता चल चुका है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना सीखिए। कथन क्या कहता है, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है। कथन सेकंड, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर क्या होगा, न तो फर्स्ट न सेकंड, जरूरी थोड़ा है कि उसी रंग का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई सा भी पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गर्भनाल से होता है जी। किससे? गर्भनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र में क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। चलो देखते हैं, पहले इस साइड था,
पहले ही इस साइड था, फिर 45 डिग्री यहाँ पर आया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर आया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर आया, 45 डिग्री इस लाइन में आ जाएगा। देखो ऑप्शन ए है क्या, ये तो सर जी अलग कह रहा है, मैं तो हूं नहीं जी। ऑप्शन बी है क्या, ये भी नू कह रहा है मैं तो साइड में खड़ा हूं जी। ऑप्शन सी है क्या, ये नू कह रहा है जी मैं तो बिल्कुल अलग हूं। तो बच रहा क्या आंसर, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोल लेंगे, पेपर जो सा मर्जी दे लेना, लोको पायलट के पेपर में बैठ लेना, आरआरबी जेई के एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ लेना, बस यही तो आपको सीखना है, चाहे आपका 12th बेस एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन बेस एग्जाम हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया। 53 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे, कवर कर लेना। 54 का आपका राइट आंसर कैसे करेंगे बच्चों, इसमें क्या होगा आपका, इसे स्किप करेंगे, एक मिनट, 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए, पहले पूरा पेपर सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। 55 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जंग से। क्वेश्चन नंबर 56। किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। अच्छा देखो 7/8 का मतलब 12 से 84, 84 और 3.5 87। कॉन्सेप्ट समझ लेना, 3/4 बराबर 87.5 दे दिया, कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो क्या पूछा है 5/, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डायरेक्ट करो। देखो x का 3/4 बराबर कितना है 7/8 है, क्लियर है जी। तो यहां से x बराबर 7/8 गुना 4/3 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, या आपको हो जाएगा 7/6। x का 5/7 बराबर 7/6 का 5/7 हो जाएगा, 5/6 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57। दी गई 4 विषयों में पीसीबी और मैथ में 4 छात्र WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। चारों छात्र पी और सी के में औसत अंक कितने हो गए। अच्छा जी, पी और सी के औसत अंक बताने हैं, चलो देखते हैं चारों के। पी और सी कौन कौन से हैं बच्चों, पी और सी चारों के 7 9 16 160 प्लस, डायरेक्ट ऐसे जोड़ना सीखो। वाई के कितने हो गए 55 80, 8 5 13 135 प्लस 6 2 8 80, 9 8 17 170 प्लस है ये सारे, बटे कितने कर दोगे 8, 4 दूनी 8, ओके है जी। ये जब इसको जोड़ोगे 545 बटे 8 आएगा, 8 6 48 बचे 6, 8 कितने बचे 8 8 45 8 6 48 बचे 6, 68 56 68 64 68 68 की डिजिट में आएगा, लेकिन सारे 68 में पूरा सोल्व करना पड़ेगा। दोबारा देखते हैं, 8 6 48 बटे 6, ये हुए 65, 68 64 बचा 1, ये हुआ 1 0, 8 का पारा एक बार चलेगा, 68.1 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम रुकने वाले थोड़े हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है बच्चों, Li लिथियम पहला धात्विक तत्व है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। लगभग ये आपकी 10-15 कंडीशन होती है भाई, डायरेक्ट पूछी जाती है। ये मैं आपको एक छोटी सी क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। 10-15 कंडीशन होती है, जैसे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पर उसकी साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देती है, एकदम बहुत भारी शोर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, एक कील है, कील की अगली नोक मतलब जो पिन होती है वो बिल्कुल बारीक क्यों बनाते हैं, ठीक है जी। साइकिल चलाते समय मोड़ पर जो साइकिल सवार है एक साइड क्यों झुक जाता है, क्लियर है जी। एक क्वेश्चन है कि बिजली जब कड़कती है तो बिजली के कड़कने से मतलब बारिश के आने से पहले आवाज कैसे सुनाई देती है, मतलब प्रकाश बाद में आता है आवाज पहले आती है। ये आपके लगभग 15-20 कंडीशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जी ये, वो मैं आपको कवर करा दूंगा अलग से क्लास में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 60। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट पूछा है बच्चों, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन आपका होगा। चलो जी
15 मार्च 2019 क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2019 लिख लेंगे। दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका कैलेंडर वाली से निकाल सकते हो या डायरेक्ट निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यहां से 400 से भाग करेंगे, ये कितना होगा आपका 4 5 20, 5 बार चलेगा, 5 की गुना बाद में करना बताऊंगा कहीं से करेंगे। चलो 0 से कर दो, ये 0 हो जाएगा। ये फिर आपका क्या आया यहाँ पर, ये बचा 19, फिर 4 से करेंगे, 4 चौक 16, बचे कितने 3, ये 4 की गुना फिर 5 में करेंगे। चलो 16, फिर 1 से करेंगे भाग, 1 या 3, ये 3 आ जाएगा, 3 गुना 1, तो ये कितना हुआ 20 3 23। कुल विषम दिन निकाल लिया हमने यहाँ से, कितने निकले हमारे 23 निकले। जनवरी में आपके 3 हो जाएंगे, 1 इसमें हो जाएगा, फरवरी में 3 1 और 15 इसमें हो जाएगी। कुल विषम दिन कितने हुए 15 जो हमने काउंट किए। ठीक है जी 15। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे बच्चों, 23 तो हमारे ये थे और 19 ही हो गए, 15 नहीं होने, 15 1 16 3 19, सॉरी 1 मिनट, वो हमारे कितने होंगे 19 होंगे आपके। जनवरी के 3 थे, फरवरी का 1 3 1 4 और 15, ये कितने होते हैं 19। वो हमारे कितने आए थे 23 प्लस 19 बराबर 42। 7 से भाग क्यों करते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 7 6 42 6 0। 15 मार्च 2020 को 0 आया तो इसका बोले तो संडे होगा, एक आता मंडे होता। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी पन्ने को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। चलो जी, ये आपका पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, जब आप इसको पहले तो ऐसे कर दोगे, ये आपका एक में पहले वाली कंडीशन में ऐसा था, इसमें ये ऐसा आएगा, फिर आपका ये ऐसे है, फिर ये ऐसा आएगा। चलो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। यदि मैं देखूं तो ये आपस में मिल जाएंगे ऐसे, इसी पे मिला के दिखा देता हूं। पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी कौन से ऑप्शन में, डी आपका थर्ड वाले ऑप्शन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, डायग्राम नंबर डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा तीसरा, डी वाली आकृति। क्वेश्चन नंबर 62, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता है। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। चलो जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 कैसे करेंगे बच्चों। लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी मान ले, चलो 4x मान लेते हैं, ठीक है, और हरे वाले की 9, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो उसने प्रश्न के अनुसार क्या है, 4x अपॉन 9x प्लस 6 बराबर कंडीशन दी है 1/3 की, मल्टीप्लाई करो 4 या 12x बराबर 9x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 6, x बराबर 2, 4 दूनी 8, 8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। जो कहता है वही करते। चलो क्वेश्चन नंबर 63, उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्णा मलावत की कहानी को दर्शाती है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राहुल बोस। क्वेश्चन नंबर 64, देखो सर दोबारा फिर बताओ क्या बताना है बेटे, दोबारा मुझे आपको ये बताना है कि स्मार्ट अप्रोच कैसे होती है। अब ये बताइएगा आप, 88 64, 80 का जो 80 का स्क्वायर होता है, 80 की गुना 80 में करने के बाद 64 हो जाता है, तो 84 का तो होने का नहीं, ठीक है जी। छंग छंग 36, ये 66 का होगा आपका, जो 66 का होगा ये भी नहीं होने का, 60 वाला भी नहीं होने का, बचा क्या 76 ही है। दोबारा समझो, 80 और 90 की रेंज के जो स्क्वायर होंगे आपके वो किस रेंज में आएंगे, 88 6400 नम 8100 के बीच में आएंगे, हाँ या ना में जवाब दो, क्लियर है। 6400 और 8100 की रेंज में आएंगे, जो तो आपका 57 है, 64 से नीचे 84 तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे पता है 60 और 70 वाली रेंज कहां तक आएगी, छंग छंग 3600 77 4900। अब ये 4900 से बड़ा है तो 70 से बड़ा, तो 60 वाले कट गए, ये कट गया, सोल्व करने की आवश्यकता पड़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो कर पड़ेगी तो कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसके नीचे मौजूद है उसे क्या कहते हैं। 65 का राइट आंसर मूत्राशय, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा, बच्चों 16 हो जाएगा डायरेक्ट, 16 गुना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर का इस प्रकार लिखा गया कि स्कोर का विचलन गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा। चलो जी, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100,
मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। देखना ये 16 है, 16 बराबर एस डी बटे 25 गुना 100, ये 100 है, 10 नहीं है। तो इसे सोल्व करोगे, एस डी बराबर कितना जाएगा, एस डी बराबर 16 गुना 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 आपका आएगा। जबकि प्रश्न पूछा है वो स्क्वायर होता है, 4 चौक 16, 16 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन से यौगिकों में डबल बॉन्ड होते हैं। 68 का राइट आंसर इथीन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के दुगने अधिक एक अन्य काम को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करते हैं। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी उपरोक्त में से अच्छा। ये तो इन्होंने डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया, बहुत बेहतरीन। चलो देखते हैं चरण क्या होगा बच्चों हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, कौन सा अप्लाई करेंगे, ये करेंगे 30 गुना 60, ये कंडीशन हम लिखते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, एक मिनट रुको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र ही लिखेंगे नंबर 1, फिर इसकी वैल्यू पुट करी नंबर 2, फिर हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारी कैलकुलेशन उल्टा करके ऐसी आ गई नंबर 3, और फिर हमारा आंसर 64। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलो ये 70 का देखो, घबराना नहीं है बस मैथ रीजनिंग में और जीके में मैं आपका पेन रुकने ही नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपके आंसर राइट आंसर याद होंगे। 2009 में भारत के रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री, अच्छा जी प्रतिशत नीला, ये है कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिल 55% की कुल बिक्री देगी। 55% की कुल बिक्री पूछा है। चलो जी देखते हैं, ये है क्वेश्चन, बस इतना। क्या है हमारा क्वेश्चन 70। चलो जी 55 बनाना है मुझे। 12 8 20, 55 बनाना है। 12 8 20, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 5 35, 10 और भी है कहीं, 35 और 20 55, ये हो जाएगा आपका नीली हरी, नीली हरी सुनहरी काली और लाल। जी भाई साहब एक काम करना है, पहले के अकॉर्डिंग नहीं देख लो, 55 आ रहा है, मैं इसी के अकॉर्डिंग देखा है 55 आ रहा है, ये राइट आंसर आपका होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। दिया गया चार्ट वर्ष 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। यदि 1992 की बिक्री 7,890 थी, जिसमें 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1999 में कुल बिक्री लगभग कितनी है। चलो देखते हैं। 1998 की बिक्री कितनी बताई इन्हें, 6890, कोई बात नहीं। 1999 की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, 6899 का 116.5 गुना, मैं इसी में करूंगा ना डायरेक्ट, 116 गुना बटे 100, जब इसे करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 91 के लगभग आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, 91, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 73, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। राइट आंसर उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जिसे सीएजी बोलते हैं, के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव महरिषि। क्वेश्चन नंबर 75, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक। अब ये देखो 78 से 663 को काटना, 78 से 663 को काटना है। अब ये बताओ 8 की पहाड़ी में 63 यूनिट डिजिट 3 में आता है क्या, सर नहीं आता, तो इसका मतलब 8 5 40, तो जाहिर सी बात है 700 नहीं होगा, 800 नहीं होगा, क्योंकि 8 के पहाड़ी में यूनिट डिजिट में 3 नहीं आता। 8 या 24, 832, 8 5 40 बिल्कुल नहीं आता, तो 750 और 850 में से आपका आंसर होगा। देखते हैं 750 78 से 7.70 और 1088, ये नहीं कटता, 850 राइट आंसर। ये तो स्मार्ट अप्रोच होती है, कट करके देख लेते हैं। देखो 663, दोबारा देखो मैंने क्या किया, 78 से मुझे 750 काटना था,
मुझे पता है यदि ये 75 होता, ये 750 है तो 10 गुना होता, तो 10 का पढ़ा मैंने डायरेक्ट पढ़ा 78 में, 10 सत्ते 70, 700, 10 अठे 80, 780 होना चाहिए था, ये है नहीं, तो फिर 885 आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों सिर्फ 2 क्वेश्चन स्किप किए, 2 क्वेश्चनों को आप स्किप भी करके चल सकते हो यदि आपको पूरा पेपर अच्छे से कवर हो रहा है। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।